नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय तुला राशि के लिए है और सत्ता धन दौलत की प्राप्ति का समय चल रहा है और आगे लिखा हुआ है 110%। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो बुद्धिजीवी हैं वो इस बात को, इसके मर्म को, इसके अर्थ को बहुत जल्दी समझ पाएंगे और ऐसा सुनने के बाद अगर आप प्रयास नहीं करते तो आप समय को चूक जाएंगे, समझ लीजिए। ये वीडियो चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के लिए है, सिर्फ केवल और केवल तुला राशि है जिनकी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार चित्रा स्वाति नक्षत्र और विशाखा में जो जन्म लेते हैं उनकी तुला राशि होती है। चित्रा नक्षत्र के बाद के 2 चरण बाद के और स्वाति चारों चरण 1 2 3 4 और विशाखा के शुरू के 1 2 3 चरण तक तुला राशि बनती है। कुछ बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और आपसे मैं निवेदन करूंगा, जिनकी समझ में वीडियो एक बार नहीं आ रहा है, मुझे मालूम है एक बार नहीं आएगा, इसको 2 बार देखिए, आप 3 बार देखो, तब जा करके आपको इसकी महत्ता, इस बात की जो वैल्यू है पता चलेगी, हम कहना क्या चाहते हैं। एक बार में समझ में नहीं आता, एक बार में सिर्फ वही समझ पाएगा जिसको एक एक ग्रह की उंगलियों पर या इनके ट्रांजिट की जानकारी होगी। कुछ विशेष बदलाव हैं, वो सुनिए। द्वादश भाव में वीनस जो शुक्र आएंगे 2 अगस्त को और मंगल ग्रह भी, ये दोनों का परस्पर एक दूसरे के साथ इंटरचेंज या बदलाव होने वाला। कैसे इंटरचेंज होगा, यानी कि ये भी बदलेगा उसी समय और ये भी बदल जाएगा। और आप देखिए, ये जो 2 नंबर की राशि है शुक्र की, इस राशि में पहुंच जाएंगे। राशियों का इस प्रकार से इंटरचेंज होगा और आपसी बदलाव कैसा होगा, कॉन्टेम्परेरी, समकालीन। 2 अगस्त को ही ये और 2 अगस्त को ही ये बदलाव, बड़ा वाला बदलाव है, नोट कर लेना। आपके ऊपर चल रही बीमारी और संकट और परेशानियों की जो तलवार है वो खत्म हो जाएगी और मंगल आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए। MAR, मार्स लिखा हुआ है, ये एरो लगा हुआ कि इधर जाने का प्रयास कर रहे हैं मंगल देव। सूर्य, बृहस्पति और बुध, इन तीनों का त्रिग्रही योग, ये जब तो लिखा है धन दौलत की प्राप्ति का समय 110%। क्यों है? क्योंकि यहाँ का स्वामी इनकम हाउस का बृहस्पति के साथ, और यहाँ से जाने के बाद सूर्य फिर स्वग्रही हो जाएंगे केतु के साथ। वजन, पावर सबसे बड़ी सूर्य के हाथ में होगी, इसीलिए लिखा है धन दौलत की प्राप्ति का समय। सत्ता शब्द, सत्ता कौन देता है? सूर्य। सूर्य सत्ता का कारक है। वर्ल्ड का कोई भी एस्ट्रोलॉजर इसको डिनाई नहीं कर सकता। गूगल से पूछिए 10वें भाव में सूर्य किस चीज का कारक है, वो बताएगा राज, काज, सत्ता, सिंहासन और आपको सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी से सत्ता का लाभ। सत्ता का मतलब है जहां पर अधिकार मिलता है, दूसरों को ऑर्डर देना है, दंड देने का अधिकार, पनिशमेंट देने का हक, और धन दौलत की प्राप्ति। शुक्र द्वादश होता है तो धन दौलत की प्राप्ति तो होती है, और इसके अलावा ऐसा आदमी अपने जीवन के सुखों को इकट्ठा करना चाहता है, या जीवन के जो भी सांसारिक सुख हैं, लग्जरियस आइटम, कोई क्रीम पाउडर के ऊपर, कोई परफ्यूम, गाड़ी, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, अच्छा कपड़ा, अच्छा खान पान, होटलों में पार्टी देते हैं जो, वो भी इसी में शामिल है। होटलों में खाना खाना, अच्छे लजीज व्यंजन खाने को मिलते हैं 12वें शुक्र में, तो ये धन दौलत भी देता है। यहाँ पर धन दौलत देने की जो पुष्टि है वो सूर्य भी कर रहे हैं, केतु भी कर रहे हैं। तो ये त्रिग्रही योग और ये द्विग्रही योग
और भाग्य स्थान में मंगल। अब इसकी पुष्टि कैसे होगी दोबारा बताता हूं। क्योंकि आपका पराक्रम इतना बढ़ा चढ़ा होगा, क्योंकि मंगल की भी यहां पर दृष्टि होगी, शनि की भी दृष्टि होगी। क्लियर? अब नई चीज सुनिए, राहु आपको भ्रमित करता है, किस किस बात में आपको एंगेज करेगा। ये संतान से जुड़ी हुई समस्याएं, पेट से संबंधित बीमारियां, और संतान से संबंधित क्या, आप संतान को पढ़ाना चाहते हैं, आप संतान की शादी करना चाहते हैं, किसी के संतान नहीं है तो संतान होने के लिए उपाय करना चाहते हैं, यानी कि संतान भाव और एजुकेशन। आप नया कोर्स करना चाहते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपकी बैक आ गई है, सप्लीमेंट्री। तो ये सब चीज़ें राहु आपको एंगेज करेगा इसी हाउस में, पंचम भाव में उत्पन्न समस्याएं या उससे रिलेटेड जितने भी सरोकार हैं, जिन जिन, ये आपकी कोख है, कोख मतलब कुक्षी, राइट साइड, लीवर, किडनी और मन की सोच और संसार में बेचैनी, मन के अंदर ऐसे भाव कि मैं कुछ करूं, शादी विवाह से रिलेटेड भी बात यहां से आती है। अश्लीलता फैलाने वाला ग्रह भी यही है, और डिपेंड करता है कि ये हाउस आपका कितना नीट एंड क्लीन है, पॉजिटिव है या नहीं। इस भाव का, पंचम भाव का स्वामी आपका कहाँ बैठा, किसकी दशा चल रही, उस पर किसकी दृष्टि है। जैसा होगा संग, यानी कि इस भाव के स्वामी का जो संग होगा, जिस ग्रह के साथ होगा या दृष्टि होगी, वैसा ही चढ़ेगा रंग, और जैसी इस पर दृष्टि वैसी ही ये बदल देगा सृष्टि। और भगवान की ऐसे समय पर 11th हाउस पर होती है कृपा दृष्टि, क्योंकि यह सूर्य स्वग्रही होंगे, और केतु डिटैच करता है संसार से मनुष्य को, धर्म कर्म अध्यात्म की तरफ जोड़ता है, लेकिन उल्टा है, दोनों एक ही धुरी पर, दोनों का एक धुरी के दो पहिए हैं, जैसे कि या एक छड़ी है, एक हिस्सा केतु का ये है और एक हिस्सा राहु का ये है, ऐसे, लेकिन साथ साथ घूमते हैं, ऐसे साथ साथ घूमते हैं। और ये केतु जो है मनुष्य को डिटैच करता है, बस 50% जो उसकी परिधि जितनी है, उसका आधा जो हिस्सा है वो संसारिक कार्यों में उसको इतना उलझा देगा, बेचैन कर देगा, पिपासा। राहु का मतलब है प्यास, जिस भाव में बैठा है उसके प्रति उसकी आस और प्यास, और वही आंसू लाता है और वही प्रसन्नता भी देता है। ये मनुष्य को कई प्रकार के रंग और जीवन के जादू और जीवन के रंग दिखाता है, अच्छे भी और बुरे भी, और यही मनुष्य को पटक देता है ऊपर से उठा करके। खास तौर से अष्टम भाव में यह तो बिल्कुल बेड़ा पार करेगा या बिल्कुल पटक देगा धरती पर ला करके, खास तौर से जब लगन का स्वामी राहु के साथ हो। किसी का 12 नंबर लिखा हुआ है या 9 लिखा हुआ है यहाँ, और राहु यहाँ बैठा है, बृहस्पति भी आ गया है, क्योंकि 12 और 9 का स्वामी बृहस्पति है, यहाँ आ गया राहु के साथ। तो गुरु चांडाल योग बनाएगा, या तो बहुत ऊंचा वैभव देगा या बिल्कुल धरती पर ला करके पटक देगा। यहाँ पर ये राहु के रोल हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। आइए अब जानते हैं, मंगल आपको प्रफुल्लित करेगा, आनंद देगा। इस भाव का स्वामी, यह 8 नंबर की राशि है, दूसरे भाव में धन कुटुंब वाणी, यहाँ से अष्टम, मंगल अपने से अष्टम चला गया, अपनी मूल त्रिकोण राशि से पराक्रम भाव में चला गया। हालांकि यह शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ अच्छा फल देता है हमेशा। ध्यान रखना, 2 राशि ऐसी है, मिथुन और कर्क, नीच राशि में मंगल अच्छा फल देता है। ये बात दिमाग से निकाल दो, मंगल नीच राशि में अच्छा फल नहीं देता, हमेशा अच्छा देगा। शास्त्रों को पढ़ लेना।
अब देखिए ये दसम भाव जिसकी बात हमने लिखी, सत्ता, सत्ता दे दी इसने, सूर्य ने, धन दौलत इसने दे दी, और इसका प्राप्ति का समय चल ही रहा है 110%। सही है बात, क्योंकि इस साल जहाँ ये आपको ऊंचा उठा रहा है, जीने की कला भी सिखा रहा है, और इस साल आपको ये पता चल जाएगा मेरा कद क्या है, मेरा पद क्या है, मेरी गरिमा क्या है, मेरा पोर्टफोलियो क्या है, और मेरा प्रोफाइल कैसा रहेगा लाइफ में। आपको किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं, आपकी आत्मा, आपका विचार, अंदर की जो सोच है, आपका कॉन्फिडेंस, वही बताएगा कि आप कौन हैं। अभी तक आप मौन थे, और अब हम बताएंगे कि हम कौन थे, यानी कि आपका परिवेश पूरा बदल जाएगा। जो लोग आपको ये बोलते थे हु आर यू, अब वो बोलेंगे हाउ आर यू सर, आप कैसे हो, क्योंकि आपका इस संसार में लोगों को बदलते देखा है, रंग बदलती दुनिया में अरमान बदलते देखे हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी को देख करके सलूट मारेंगे ना जो लोग, आपको सलाम करेंगे दूर से ही, वो अब दिन दूर नहीं है, क्योंकि सूर्य के साथ ये केतु आपको धन दौलत तो देगा ही, आपके प्रोफाइल में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है 31 अक्टूबर को, क्योंकि बृहस्पति आपके इनकम हाउस में आएंगे, और यहाँ आने के बाद इनकी दृष्टि देखिए कहाँ कहाँ होगी। एक तो इसी भाव को मजबूती देंगे, इनकम हाउस है ये आपका नवम भाव, एकादश भाव है, सिंह में बृहस्पति का आगमन, इसकी दृष्टि यहाँ भी होगी, और इसकी दृष्टि संतान भाव, जिसको हम बहुत देर से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि ये भाव दूषित हो गया, भ्रमित हो गया, अशांत हो गया, अब आपके लिए पॉजिटिविटी वाला समय आ गया है। फिर अगली दृष्टि होगी यहाँ पर, जिनको मैरिज लाइफ के त्रास, झगड़े, ऑपरेशन, तनाव, डाइवोर्स जैसी पोजीशन, या रोज कलह मची हुई थी, हाय तौबा, उसमें बहुत बड़ा, जिसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा करके आग बुझाती है, बृहस्पति के पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे। आपको कम से कम 40 दिन तक गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, हर बुधवार को या गणेश चतुर्थी को, महिलाओं को खास तौर से 5 लड्डू भगवान श्री गणेश जी के चरणों में अर्पण कीजिए। 40 का बहुत बड़ा महत्व है, 40 मिनट का एक पीरियड होता है, और 40 मिनट को हर जगह शामिल किया गया है। आप देखिए दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हर जगह चालीसा शब्द आया 40 मिनट के अंदर अंदर, और 40 दिन के अंदर। जो आप सोच रहे हैं उसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी, 40 दिन में वो काम हो ही जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।